मंगलम भगवान मंगलम कर्मों के विविध विभाग में व्यायक भाव चलित नहीं होता। जिस प्रकार कीचड़ में कमल निर्मित करता है, उसी प्रकार चैतन्य भी व्याय जैसे कर्म संयोग में निर्मित करता है। कर्मों के विविध विपाक, थोड़ा सा घुमा दो, थोड़ा सा आवाज आ रही? कर्म आवाज आ रही पीछे? नहीं आ रही? हाँ बस आवाज अब आई। और बड़ा है, बड़ा भी आई, अब आई थोड़ा सा और बड़ा, हल्की सी बड़ा। कर्मों के विविध विपाक आते ही रहते हैं जीव के, उसमें ज्ञाय भाव चलित नहीं होता है, चलायमान नहीं होता है, थोड़ी सी ज्यादा ही होगी है ना। महासिद्धांत है यूनिवर्सल का, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिक्स नहीं होता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के साथ छूता नहीं है, बस सब विधान उसी के ऊपर चलेंगे। विविध तरह के कर्म का उदय, कर्म उदय, उसका उदय भी उदय है, वो जीव चेतन है, तो कैसा भी कर्म का उदय हो, मैंने बाहर की कैसी भी परिस्थिति हो, संयोग में, और जीव के परिणाम भी कैसे भी हो, जीव का जो परिणाम है विभाव परिणाम, स्वभाव परिणाम तो जीव के साथ तादात्म्य रहता है, विभाव परिणाम कैसा भी हो, क्रोध का, मान का, 25 तरह की कैसे भी कषाय का, वो आत्मा को स्पर्श नहीं करता है। इसका नाम है ज्ञायक विचलित नहीं होता है, चलित नहीं होता है। उदाहरण दिया, जिस प्रकार कीचड़ में कमल निर्लेप रहता है, कैसा भी कीचड़, सोने की अंगूठी कैसे मलिन मिट्टी में मल में गिर जाए, तो भी सोने की अंगूठी तो वैसे वैसी रहती है, वो ऊपर से मले दिखे ऐसा ही आत्मा ऊपर से बड़ी राजी जैसी मोही दिखे, तो अंदर तो निर्लेप रहता है। उसी प्रकार चेतन भी चाहे जैसे कर्म के संयोग में निर्लेप भी रहता है, बताना तो काम बात ही है। जीव कर्म के उदय में अपने को दीनहीन और राजी जैसी मोही देखता है, पर ऐसा है। अरे एक ही बहुत पड़ रहा है, अरे वो क्या हो गया, मैं बोल लूँ आपके चक्कर पड़ते बैठो आप। कहाँ ज़्यादा लोग जरा से नहीं जब आपने बहुत ही सुंदर गाथा चल रही हो, बारंबार चिंतन की जो चर्चा चलती है, भावना का अर्थ है कि बारंबार चिंतन करना। अज्ञानी कैसा चिंतन करता है, यही बात है। अज्ञानी के बाद ज्ञानी बनने में कैसा चिंतन करना चाहिए, ये बात नहीं। अब ज्ञानी बनने के बाद मुनि बनने की तैयारी में कैसा चिंतन करते हैं, वो चर्चा अब चल रही है। इसके फल में जीव को केवल ज्ञान होगा। उधर से चले तो 3 तरह की चेतना थी, ज्ञान चेतना, फिर उस अज्ञान चेतना के 2 भेद, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना। वो ज्ञान चेतना के 3 भेद, सामान्य ज्ञान चेतना, उपयोगात्मक और साक्षात। तो सामान्य ज्ञान चेतना प्रकट हुई तो ज्ञानी बने, सामान्य ज्ञान चेतना से विशेष ज्ञान चेतना में और उसका उपयोग में जीव सम्यक दृष्टि, ज्ञानी, साधक दशा वाले
उपयोगात्मक ज्ञान चेतना के लिए क्या प्रयत्न करते हैं, वो चर्चा अपनी चल रही है। तो ये प्रकरण तो समझना है, ज्ञानी होने के बाद बार बार वो कैसी भावना मानते हैं, भावना करते चिंतन करते हैं, उसको कैसा करते हैं, तो उसमें बहुत ही विशेष और समझने की बात है कि जो रागादि का परिणाम उत्पन्न होता है, तो रागादि का परिणाम उत्पन्न होता है, तो वो अनादिकाल से जीव अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं जानने के कारण राग तो स्वतंत्र ही उत्पन्न होता है और उसका उत्पादक कर्म का उदय है जीव में, क्योंकि जीव के अंदर राग भरा नहीं है। तो वो राग कर्म के उदय में हुआ था, कर्म का विपाक था। वो जीव के ज्ञान में वो राग खाली जानने में आया, तो उस जीव को अपना स्वभाव जानना स्वभाव है ऐसा पता नहीं होने के कारण वो राग उसमें जल गया। तो एक तो गलती यहाँ से स्टार्ट हुई कि मैं रागी हो गया हूँ, और फिर उस राग का कर्ता बन गया, जबरदस्ती कर्ता बन गया। तो वो केवल जानने में आया था, वो जानने में आया था, और वास्तव में जब भेद ज्ञान हो जाए तो राग जानने में नहीं आता, ज्ञान जानने में आता है। यहाँ पे जीव को लेकर राग का कर्ता बन गया है। अभी तक ऐसा पढ़ाया था, यहाँ तो देखो क्लास बदलती जाती है। निर्विकल्प करना है ना जीव को, तो सत्य ज्ञान के बगैर निर्विकल्प नहीं होगा। तो अभी तक इसको ऐसा पढ़ाया था, भैया ज्ञान दशा में जीव राग का करता है, ज्ञानी होने पर ज्ञान का करता है। यहाँ बात वस्तु स्वरूप से चलती है कि जीव अज्ञान दशा में भी राग का करता नहीं, वो तो जबरदस्ती राग का करता बन जाता है, तो अज्ञानी नाम पाता है। कुछ समझ में आया क्या? मेरा परिणाम बहुत बिगड़ रहा है, बहुत बिगड़ रहा है, भाई तेरा वो परिणाम ही नहीं जो बिगड़ रहा है। बहुत ऊंची बात चल रही है, ज्ञानी होना है ना। तो अब देखो, अब अपनी बात यहाँ से आती है, पूर्वबद्ध कर्म के उदय में आने पर उनसे होने वाले भावों का कर्तव्य छोड़कर, तो पहले कर्ता बन रहा है, राग तो अभी भी हो रहा है, पर अब राग का कर्ता नहीं बन रहा है, तो राग का क्या हो गया? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? राग तो पहले भी हो रहा था, राग का भी हो रहा है। पहले वो राग का जबरदस्ती ज्ञान को नहीं जानने के कारण, स्वभाव को नहीं जानने के कारण उस राग का जबरदस्ती ही कर्ता और स्वामी बन गया था। अब जब उसको ज्ञान हुआ कि राग तो ये मेरी सत्ता के बाहर है, तो ये राग जो है मेरी जो जाति है, कौन सी ज्ञान जाति है, वो खंडेलवाल जैन वगैरह वाली, मेरी जो जाति है ज्ञान जाति है, जो राग की जाति है जड़ जाति है, ये किसी को जानता वानता नहीं है। तो ये मेरी जाति से विपरीत जाति का, मेरी जाति का ही नहीं है। वो ये जो परिणाम है रागादि का परिणाम भी कहो, तो ये जानने के स्वभाव से अनमेल परिणाम। जरा एक शब्द सुनना ध्यान से, भाई जो बुखार आया, कोड़ा हुआ, तो अपने से अनमेल परिणाम है ना, वो तभी तो उसको निकालते हैं। तो ऐसा ही जो रागादि का परिणाम है, अनमेल परिणाम, मेरी जातिवादी का नहीं है। अभी तो अज्ञानता हो गई, जो उस विभाव को स्वभाव मान लिया। जैसा इसका अंदर से आवाज आती है ना, मेरा नहीं करूँगा तो काम कैसे होएगा, मन में कर्म नहीं बांधूंगा तो संसार कैसे चलेगा, बांधता रहे। तो मैं घर का ध्यान में रखूंगा, ये घर का तो 3 चौपट हो जाएगा। आपके पहले भी चल रहा था और आप चले जाओ शिखर जी 6 महीने के लिए, बढ़िया चलेगा। वो बहुत बेटे चाहते ही कहाँ है, जबरदस्ती फंसता है, हिंदू मानना पड़ता है इसको देखना नहीं आता है। इसको कोई भी जीव का स्वभाव ऐसा नहीं है वो किसी दूसरे का इंटरफेरेंस पसंद करे। ये बात को समझ जाना चाहिए अगर इसको शांति लेना है। ये बार बार जो हमारे तो मारवाड़ी भाषा में उसको कुचा कुचा कहते हैं, वो कुछ ना कुछ कर ही करेगा उसको। ये समझता है कि मेरे बिना नहीं होगा, और जिनवाड़ी की तरह के नहीं हो रहा है। तो ये ज्ञान नेत्र तो फलना, अभी तो दूसरी बात चल रही है। इसको शांति से रहना है आपने। ये दूसरों के लिए समस्या पैदा करता है। ये समझता है कि दूसरे के लिए हो रही है तो तेरे लिए हो रही हो, तो उलझ जाएगा ही नहीं।
कैसी बात है। अपने आप को प्रसन्न रखो कि मैंने कौन सी घड़ी में इतना ऊंचा पुण्य किया था जो मेरे को भगवान बनने की बातें सुनने को मिल रही है। तो दूसरे को देख देख के मत चलो कि उसका ऊंचा पुण्य अपना है ऊंचा करो। तब देखो मूल बात चल रही है कि जो राग आदि उत्पन्न हो रहा है वस्तु स्वरूप को देखो। तो कोई भी जीव, सारे जीव, सर्व जीव छे सिद्ध सब जे धारित थाय, सर्व जीव सिद्ध भगवान के समान है। जो उसको समझता है वो सिद्ध बन जाता है। क्यों बन जाता है कि जीव सिद्ध समान है, मैंने ज्ञान स्वाभाविक, आनंद स्वाभाविक, सुख स्वाभाविक का शारीरिक अमूर्त एक चेतन सत्ता है। अब ये जीव अपने को भूल करके मैं शरीर हो गया हूँ, मैं रागी हो गया हूँ, मैं स्त्री बन गया, पुरुष बन गया, ऐसा माना करता है। तो सब मानना झूठा है उसका, क्योंकि ऐसा तो कभी होता ही नहीं। अब ऐसा नहीं होने पर भी कौन बनता है कि जो ऐसा समझता है, जो स्वभाव को, स्वरूप को स्वयं ऐसा समझता है, वो सिद्ध बन जाता है। इतना सरल मोक्ष है। तो अब वो वस्तु को देखो तो कोई भी जीव को राग, द्वेष और मिथ्या दर्शन का परिणाम वो जीव नहीं करता है। जीव तो सिर्फ अनादि और अनंत काल तक अज्ञान निगोद से लेकर सिद्ध तक ज्ञान में है और ज्ञान का उत्पादक है, ज्ञान का जन्म होता है उसका। जानना, सामान्य जानना। अब सारी गड़बड़ी उसके बाद होती है कि उसी समय में कर्म का उदय भी है। अब वो कर्म का उदय से देखो 3 काम हो रहे हैं एक साथ, देख रहे हैं। एक तो जीव में निरंतर ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, एक जीव में निरंतर रागादि का परिणाम भी उत्पन्न हो रहा है, और एक जीव के अंदर निरंतर कर्म के उदय भी आ रहे हैं। 3 काम समझ में आया। तो कोई कोशिश नहीं कर रहा है, सब अपने आप ही हो रहे हैं 3 काम। अब इस विश्व की व्यवस्था को अपन भगवान ने बनाई नहीं, ऐसी विश्व की व्यवस्था है कि इस जीव को 2 तरह के परिणाम होते हैं, एक दर्शन मोह संबंधी और एक चारित्र मोह संबंधी। ये क्या होता है कि एक तो उस पदार्थ को अपना मानने रूप मिथ्यात्व रूप परिणाम और एक कषाय रूप परिणाम, ये निरंतर होते हैं उसको। समझते जाना, भाई मन लगाना, यहाँ पे कुछ समझ में कुछ समझ में आ रही क्या? डॉक्टर जी के पास बैठा आ रही तो 3 हुए। अब वो जो ये जो 2 परिणाम है, एक अपना मानने संबंधी और एक कषाय संबंधी, ये है 8 कर्मों का फंक्शन। ये 2 भागों में बटा हुआ है। जो 8 कर्म है उसमें 4 तो घाती कर्म है और 4 अघाती कर्म। इन 2 का बड़ा स्पेशल प्रावधान है, स्पेशल काम है इनका। तो इन दोनों का स्पेशल काम है। वो क्या काम है इसमें कि जो 4 आघाती कर्म है उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है जीव के साथ में कि तेरे संयोग की व्यवस्था हम करेंगे। तेरी आयु का, तेरे दवा की, तेरे खाने का, पीने का, शरीर मिलने का, संयोग मिलने का, ये सब व्यवस्था हम करेंगे। तेरे विकल्पों की हम परवाह नहीं करते, सब काम हमारे सुप्रत। आत्मा के बाहर की संपूर्ण व्यवस्था का काम के लिए ऑलरेडी बॉडीगार्ड नियुक्त है, उनका नाम अघाती कर्म है। वो इस जीव के संयोग में बंधे हैं अनादि से, और वो सिद्ध होने पर ही जाएंगे, अनंत के भी बाकी है अभी। ये समझना चाहिए उसको। अब इसके बाद जो भी संयोग है, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार, व्यापार, धन दौलत, शरीर, रोगी निरोगी, दवा वगैरह, सब जो अनुकूलता प्रतिकूलता है वो सब का करता ये जीव नहीं है। ये तो क्या विश्व में भी कोई नहीं। जैसे जगत के अंदर बकवास चलती है कि वो भगवान उसका करते हैं और ऐसा करते हैं और वैसा करते हैं, और उसमें तो तुम बोलो उसमें विरोध आता है कि भगवान ने उल्टे सुल्टे काय को करे थे, दरिद्रता भिखारीपन और रोगी का घर काय के लिए बनाए, अगर वो करते होते तो वो तो उनका देव पता भी नहीं कर सकता इस बात। और उनके जो भगत है वो तो एक ही बात पर अंधा हो गए सब, जो भगवान करेगा वैसा, वो जो उन्होंने कर दिया हमको समझो। ये है ही नहीं जनरेशन। क्योंकि हमारा तो प्रश्न खड़ा हो जाएगा, एक को राजा बना, एक ही घर के अंदर 4 भाई है, एक तो बहुत अच्छा पढ़ा लिखा और बीमार है, तो क्या करें उसका? अब तो भगवान का गला पकड़ ले, जान मिल जाए तो
तो पकड़ा नहीं कि उन्होंने कहा नहीं कि ये तो सब तेरी फल है। एक बात हुई। अब दूसरा जो घाती कर्म का है, ये बहुत खतरनाक है, ये जीव नहीं समझ पाता है। घाती कर्म जो है ये आत्मा के परिणामों से रिलेटेड है, ये आत्मा के अंदर परिणाम पैदा करता है। अब इसके अंदर भी बहुत जोरदार बात है कि घाती कर्म 4 होते हैं। पंडित जी कौन कौन से पता भी है? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतरा, ये तीनों जो प्रकृति है, ये जो तीनों परिणाम है, ये जीव के परिणाम, इनका जितना उगाड़ है वो बंधन का कारण नहीं है। मोक्षम प्रकाशक में नवीन बंध विचार। तो जो ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतरा है, इनका जो खुलापना है, प्रकटपना, शायद समित परिणाम है, इनका जो प्रकटपना है वो बंध का कारण नहीं है। वो जो दबा हुआ है वो भी बंध का कारण नहीं, क्योंकि जो प्रगट ही नहीं, उदय में नहीं, वो कैसे बंधन कराएगा? अब बच गया है मोहनी, ये घाती कर्म है। ये घाती कर्म में ये 2 काम जबरदस्त करता है। ये 2 काम मोहनी के जो 2 पार्ट हैं, एक दर्शन मोह, चारित्र मोह, एक मिथ्या दर्शन और एक कषाय। दर्शन मोह मिथ्यात्व कराता है, चारित्र मोह कषाय कराता है। तो ये इसका काम क्या है कि अघाती कर्म जो सामग्री जीव को देगा, तो ये उसको एक उस सामग्री को ये अपना मानेगा, और दूसरा जो है उसके पीछे राग द्वेष करेगा, कषाय करेगा, उसको टिकाने का, उसको हटाने का, उसमें सुख खोजने का, इष्ट का अनिष्ट का, ये काम चारित्र मोहनी कर्म कराता है, जीव नहीं करता है। क्योंकि जो अपने से भिन्न सामग्री है उसको जीव अपनी न बना सकता, न बना पाएगा, क्योंकि उसकी सत्ता ही नहीं है, क्योंकि वो कर्म के उदय की प्रॉपर्टी है। यहाँ बहुत ऊंची बात चल रही हो, घाती कर्म भी कर्म के उदय की प्रॉपर्टी है, जीव की नहीं है। जीव तो बिल्कुल अलग का अलग ही है। 3 प्रकरण समझ में आ रहे हैं? गोपन जी नहीं आ रहे? सब आ जाएगा उसमें। ध्यान से सुनो, सुनोगे ना तो ज्ञान में प्रश्न सोचना चाहिए। और वो जिम्माणी का अतिशय मेरा कुछ नहीं है, तो जो अपनी जिज्ञासा होगी ना वो ऑटोमेटिकली जिम्माणी के सामने आ जाती है और उसका जवाब भी आ जाता है। तो समस्रण की बातें है, तो अपना घर की थोड़ी आ जाता है जवाब अपने आप। आप मन में कुछ सोचो भी तो सही। भोंदू जैसे क्या है, जो सुना गर्दन हिला घर चले गया, ना सोचना ना विचारना, क्या सुन के आया क्या नहीं सुन के आया। अब ये बात अभी कही, अगर सोचेगा ना तो कर्ता बुद्धि रह नहीं सकती। कौन सा संयोग तो हिलाएगा डुलाएगा? एक संयोग में इतनी सी बदलने की गुंजाइश नहीं है, नहीं तो कर्म की फिलॉसफी फेल हो जाएगी। और वो घाती कर्म के उदय से तेरे परिणाम हो रहे हैं तो उसका कर्ता तू नहीं है। एक भी जो परिणाम हो रहा है कर्म के उदय से हो रहा है, तेरी इच्छा से एक भी नहीं हो रहा है। और होता हो तो फिर परिणाम में कषाय क्यों करता है? तेरे को समझ में आ गई ना ज्ञान से कि कषाय भिन्न और कषाय मेरा स्वरूप नहीं है, वो कषाय से मेरी गति खराब होती है। तो प्रश्न की करता क्यों है? कि वो यही तो समझ में नहीं आता क्यों करता है। कैसी बात समझ में आई? अरे बहुत ही अपूर्व बात है, इसको इसकी महिमा नहीं आती। इसको एक भी फंक्शन जिनवाने का समझो और अज्ञान जिंदा रह जाए, मामूली बात है क्या? जीव ज्ञाता ही सिद्ध कर रहे हैं। अब देखना प्रश्न यहाँ से खड़ा होता है कि जब वो अघाती कर्म का उदय संयोग ला रहा है, घाती कर्म का उदय इसके परिणाम खराब कर रहा है, तो जीव का हाथ में बचे ही क्या? जीव के हाथ में सब कुछ बचा है, वही समझना है बस। उसी के लिए द्वादशांग वाणी है, और उसी को गुरुदेव ने 45 वर्ष तक समझाया है। और वो सूक्ष्म अभ्यास है, और वो सूक्ष्म अभ्यास के लिए मनुष्य पर्याय मिली है, और मुमुक्षु ही उसका समझने का अधिकारी है। हर एक के बस की बात नहीं। वो क्या समझे घाती का उदय, घाती का उदय क्या? वो बेचारा लड़ रहा है, कभी परिणाम से लड़ता है, कभी संयोग से लड़ता है, जिंदगी बर्बाद करता है, कर कुछ भी नहीं पाता है, पाएगा भी नहीं, क्योंकि वस्तु स्वरूप नहीं है। और ये जो सूक्ष्म अभ्यास करने पर ही मिथ्या दर्शन गलता है। वो स्थूल बातें तो 11 9 पूर्व की पढ़ चुका है, उससे कुछ नहीं होएगा उससे।
खाली क्षेम ज्ञान थोड़ा सा बढ़ेगा, मैंने वो सिर्फ हवाई फायर है, आवाज होगी और होएगा कुछ नहीं समझते। भीड़ आई इकट्ठी तो पुलिस ने हवाई फायर किया, तो उसमें आवाज होती, धनाधन गोलियां चलती, होता कुछ भी नहीं है खाली भीड़ भगाने की बात है। तो ये जो सूक्ष्म अभ्यास नहीं करेगा तो इसको क्या होगा कि सब हवाई फायर होंगे, मैंने ये पढ़ लिया, मैंने ये पढ़ लिया, मैंने ये याद कर लिया, मैंने वो कर लिया, वो कर लिया, होएगा कुछ भी नहीं उसमें। मिथ्या तो भी जो का त्यों पड़ा रहेगा। कैसी कैसी बात है, मैं जहाँ पे छोड़ता हूँ वो तो थोड़ा सा याद रखना हो, क्योंकि बीच बीच में जो भी प्रकरण इससे रिलेटेड आते हो याद आते जाते हैं, तो सुना देते हैं। भाई अभी जो चारित्र की बात चल रही है ना, तो गुरुदेव के आने के पहले चारित्र के नाम पर व्रत तप उपवास ही धर्म है, इसी को चारित्र कहते हैं। इससे ज्यादा कोई विद्वान ही नहीं समझ पाया, गजब हो गया। अब जब से गुरुदेव ने अध्ययन किया और उन्होंने जो आत्मा का स्वरूप समझा, सम्यक दर्शन का, सम्यक ज्ञान का, चारित्र का शुद्धोपयोग समझा, तो ज्ञान नेत्र खुल गया एकदम से कि शुद्धोपयोग को जिनवाणी चारित्र कहती है। चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही धर्म है, और वो चारित्र का कारण सम्यक दर्शन है। दर्शन मूलो धम्मो, दर्शन धर्म का मूल है। दर्शन होता है, उसके साथ ज्ञान होता है, उसके बाद ज्ञान में ही चारित्र का जन्म होता है। और शुद्धोपयोग चारित्र है, तो सारी दुनिया हिल गई कि नया धर्म निकाला। नया थोड़ी भाई, आत्मा का धर्म तो आत्मा के आश्रय से होगा। अब शुद्धोपयोग कैसे होता है, ये एक विषय हो गया, क्योंकि हम तो धर्म करने चले। तो शुद्धोपयोग ही चारित्र होता है, शुद्धोपयोग ही धर्म होता है। शुद्धोपयोग से ही जीव भगवान बनता है। वो शुद्धोपयोग की शुरुआत होने से धर्म की शुरुआत होती है, उसके पहले होती ही नहीं है। तो उसके पहले ये सब कर रहे हैं क्या, इसको व्यवहार से धर्म कह देते हैं, मन समझाने को। ये कोई धर्म वर्म नहीं है। ये धर्म का तो इसमें अभ्यास कर लेता है, इसलिए इसको कह देते हैं, वास्तव में है नहीं। कुछ आ रही क्या बात में, पुरानी मान्यता से टेली करना तो चौपटा उतर जाएगा सब, जितनी बुद्धि लगाता है। अब अभी जितना भी करा, अभी 10 लक्षण गए ना, किसी ने पंचमी का उपवास करा, अष्टमी का करा, दशमी का करा, 14 का करा, किसी ने बेला करा, किसी ने तेला करा, किसी ने 5 करे, किसी ने 10 करे। बहुत सारे शूरवीर ऐसे थे कि 16 कारण के 16 उपवास करे, एक दिन उपासना, एक दिन उपवास, सब ऐसा करा। अब वो सब करने वाले अपने आप को चारित्रवान मानते हैं, तपस्वी मानते हैं, और तपस्वियों का सम्मान भी हो रहा होगा। कुछ आ रहा है समझ में? तो तपस्वियों की कोई बुराई करने के नहीं कह रहे हैं, आगे वस्तु स्वरूप समझा रहे हैं कि अब उसने अपने आप को तपस्वी माना। प्रश्न है कि तूने माना, जिनवाणी में क्या लिखा तपस्वी का स्वरूप, ये बता। तो जिनवाणी में तो ये लिखा भाई कि आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे क्रिया तन करण छीन, ताको जानो मिथ्याचारित्र। तू सोच रहा है कि सम्यक चारित्र हुआ, जिनवाणी कह रही मिथ्या चारित्र हुआ, क्योंकि तेरे आत्मा और अनात्मा का ज्ञान से हीन है तू। तेरे को आत्मा का क्या काम है और अनात्मा का क्या काम है। यहाँ 2 चीजें हैं, एक आत्मा और एक अनात्मा है, उन दोनों में कुछ काम हो रहा है। तो उसमें एक का काम पुद्गल रूप प्रणवन हो रहा है, एक का जानने रूप हो रहा है। तो आत्मा अनात्मा की तो कौन सी क्रिया से किसको धर्म होता है, कि शरीर की क्रिया से, कषाय की क्रिया से आत्मा को धर्म नहीं होता है। ऐसे ज्ञान से तू रहित है, इसलिए तेरा ज्ञान तो सारा चारित्र ज्ञान भी मिथ्या है और चारित्र भी मिथ्या है। और उसको उपवास को धर्म के खाते में, तपस्वी के खाते में लिखने से ग्रहित मिथ्या दर्शन और होता है, वो सीमित हो गया। अनंत काल सुलझना मुश्किल हो जाएगा तेरा। बेचारे ने तब यहाँ के अलावा कहीं बात भी मत करना हो, वो कहेगा कि एक तो मैं 10 दिन भूखा मरा, और ये कह रहा है कि तो ग्रहित मिथ्या तो हुआ, वो बचा सकता, वही बचा सकता है। मेरे से पूछ लो, मेरे से पूछ लो, पुसुर मत करो, मेरे से पूछ लो क्या पूछना है। अनंत पुरुषार्थ है,
तो गुरुदेव आ गए तो थोड़ा अपन जिंदा रह गए, अपन भी मरमरा जाते हैं। जैन दर्शन भी जिंदा रह गया और अपनी भी जान बच गई। नहीं तो ये तो डूब भी गया था। कौन कहता आज की दुनिया में कि शुद्धों चारित्र है, और बल्कि कहते थे पंचम काल में होता ही नहीं है। तो अच्छा स्पष्ट कर दिया तुमको है ही नहीं, क्योंकि काल का संबंध चारित्र से नहीं है, चारित्र का संबंध तो आत्मा से। शुद्धोपयोग आत्मा की पर्याय, काल की पर्याय नहीं है। नहीं होता तो कोई बात नहीं, शुद्धोपयोग का पुरुषार्थ करो तो जैनी नाम रहेगा, और शुद्धोपयोग होते ही नहीं तो जैनी भी नहीं रहे, तत्व ज्ञान ही नहीं रहा तुमको। कैसी किसी बात है, कितना अंधकार चल रहा है, सत्य सुनने को नहीं मिल रहा, पालन तो क्या करेगा। और अपने को क्या करना, धर्म की तो बात बोल रहे हैं, सुनिए, वो धर्म की ही नहीं, अधर्म की है वो। आगे बताए दुष्ट अनिष्ट घातक व्यवहार चारित्र, दुष्ट है, अनिष्ट है और घातक है। आगे बोलते में सब बातें आती है, अभी तो प्रैक्टिकल बात चल रही है। इस जीव को ज्ञान में फ्री करना है, तो दो चीजों से फ्री करना है। एक तो करना जो संयोग मिल रहे उनसे, और एक करना फ्री इसके जो परिणाम हो रहे उनसे। बहुत गंभीर प्रकरण चल रहा है। वो व्यवहार चारित्र अनिष्ट घातक है, वो तो बहुत ही ऊंची बात है। अभी क्या पचाएगा उसको, अभी जब ये समझ ही नहीं आ रही उसको, तो इसको तो क्या हुआ कि व्यसन हो गया, ऊंची ऊंची बातें सुनने का, समझता जीरो है। अभी ये भी नहीं समझता ग्रहित मिथ्या तो कैसे किसको कहता है, ग्रहित किसको कहते हैं। मैं जिसके मुंह से सुन रहा हूँ वो ग्रहित तो नहीं है, वो ग्रहित है क्या, ग्रहित को तोड़ रहा है कि ग्रहित को तोड़ रहा है, वो कर क्या रहा है, और इसको क्या सुनना है, ये कुछ भी तो नहीं समझता। ये भी फैसला नहीं कर पाता कि मैं शरीर की सुन रहा हूँ कि आत्मा की सुन रहा हूँ कि कर्म की सुन रहा हूँ, और मेरे को बीमारी कौन सी है। कितने सारे प्रश्न डाल दिए इसमें। तीन बातें बताई, संयोग की, अंदर जो चल रहे विभाव की, और एक जीव के ज्ञान की। अब जीव का कहना ऐसा है कि साहब ये कर्म का उदय तो आ रहा है और ये मेरे परिणाम भी हो रहे हैं, ये जो आघाती कर्म का उदय ये संयोग दिला रहा है, ये सब मेरे को मंजूर है। अब प्रश्न ये है कि इसको जो ये अपना मानने का परिणाम, इसको आघाती कर्म के उदय में मिली सामग्री को अपना मानने का परिणाम जो उत्पन्न हुआ, वो आघाती कर्म का उदय करा रहा है कि घाती कर्म का उदय करा रहा है कि ये खुद कर रहा है, ये इसका फैसला नहीं कर पाता। तीन प्रश्न रखे। आघाती कर्म के उदय का काम संयोग दिलाना, अपना मनवाना नहीं है। इसलिए कोई भी कर्म का उदय इस जीव को विकार कराने की ताकत नहीं रखता है। आई क्या समझ गया। अब घाती कर्म का परिणाम, तो घाती कर्म का जो परिणाम है यानी मोहनी में दो काम होते हैं, एक साथ होते हैं। कौन सा, एक तो उस पदार्थ को अपना मनवाने का, और एक इष्ट अनिष्ट का, राग द्वेष का, दोनों। और जिनवाणी इतना सरल कर दिया कि 8 कर्मों में से 4 वो बंध के कारण नहीं है, संयोग है, और ये 3 ही तो जीव का स्वभाव का अंश है। वो जो एक मोहनी उसमें भी अभी सिर्फ दर्शन मोहनी की चर्चा कर रहे हैं। चारित्र मोहनी में इस जीव को कषाय क्यों हो गई, इसने कषाय करी कितनी करे, तो कुछ भी बात नहीं करना है। सिर्फ इस जन्म में इतना कर जाएगा कि दर्शन मोहनी कर्म का उदय में मिथ्या दर्शन ये कर रहा है, वो मिथ्या दर्शन कर रहा है मैंने अपना मान रहा है, तो वो अपना मानना कोई द्रव्य नहीं करा रहा है, कोई गुण नहीं करा रहा, और जीव का उसको अपना मानना जीव का स्वभाव ही नहीं है, और अपना मानना चालू है। इस बात की सर्जरी चल रही है। आ रही क्या बात समझ आ रही, नहीं आ रही। मन लगाना बहुत मुश्किल है। गृहस्थी में फंसा हुआ कहाँ से मन लगाएगा। कौन से तो उलझन समस्याओं का हल करना बेटा इतना नहीं समझ रहा कि उसका हल आघाती कर्म के पास तेरे पास तो ही नहीं। यहाँ कोई ना कोई समस्या सुलझा रहा होगा ना बेटा, तो उसका हल आघाती कर्म के पास है, इसके पास नहीं है। तो ये उसका जो परिणाम है निरर्थक है, यही तो समझाना उसको। अब देखो गंभीर बात करते हैं, यहाँ तक तो मूड में लेके आए।
अब देखो वो जो आघाती कर्म का उदय हो या आघाती कर्म का उदय, ये बात तो इस जीव में मंजूर कर ली, जिन्होंने ने करा ली। अब बात ये चल रही है कि इसको इसकी शिकायत ये है कि साहब देखो जिनवाणी पढ़ पढ़ के मेरे को पता लग गया और मेरे ऐसे आशाता के उदय हैं। अब आपको मैं क्या बताऊं, तो ये आशाता के उदय हैं और मैं इस समय में ये कैसे तो आत्मा का विचार करूं, कैसे अब आप ही बताओ, मैं बहुत भारी समस्या में फंस गया हूँ। उसके लिए मंत्र दे रहे हैं। सब दिन होश में आ गए क्या, तो फिर बोलोगे जी को समझ में आया? इस जीव की समस्या समझ में आई? क्या समस्या है? मेरे कर्म का उदय। अब यहाँ से गुरुदेव का जन्म हुआ और वो कह रहे हैं तेरा ये रोना आज बंद कर दे बिल्कुल। अब तू ये बता कि कर्म का उदय ये तो हम भी मानते हैं, पर तेरे ज्ञान का उदय है कि नहीं? जब ज्ञान का उदय है तो वो तेरे को क्यों नहीं दिखता, कर्म का उदय क्यों दिखता है? यही समझ, ज्ञायक आत्मा है और उसका ज्ञान का उदय है। ज्ञान का उदय किसी भी कर्म से प्रभावित नहीं होता है। तो तेरे को ज्ञान का उदय नहीं दिखता है और कर्म का जड़ का उदय दिखता है, इसीलिए तू उसके वश में हो गया। ज्ञान का उदय क्या होता है कि ज्ञान के उदय के अंदर सिर्फ जानना होता है। तो जो तेरे को कर्म का उदय जानने में आ रहा है, वो कर्म का उदय जानने में नहीं आ रहा है, वो तो तेरा ज्ञान जानने में आ रहा है। ये ज्ञान का उदय है। तो जैसे ज्ञान का उदय दिखता है तो कर्म का उदय हवा में गायब, उत्पन्न ही नहीं होता है, क्योंकि कर्म का उदय जीव की सत्ता से बाहर रहता है। कौन सा? संयोग भी और ये विभाव का परिणाम भी। ये मंत्र है। किस किस को कर्म का उदय? ज्ञान का उदय नहीं होता। अरे ज्ञान का ही है, कर्म का ही नहीं। जो उधर हमारी सत्ता के बाहर हो रही हो। देखो अघाती कर्म का उदय आत्मा से बाहर संयोगों में रह गया, और घाती कर्म का उदय है वो स्वभाव में है ही नहीं, वो चारित्र की पर्याय में क्षणिक विभाव है। तो वो आत्मा की विभाव मैंने जो थोड़ा उनसे शरीर का विकार वो उसके शरीर से बाहर रहता है। ऐसे चारित्र की पर्याय का जो थोड़ा बहुत विभाव है वो इसकी जीव की चेतन की सत्ता से उस गुण की पर्याय का विभाव बार बार रहता है, वो उसका स्वाभाविक परिणाम नहीं है। तो कर्म का उदय इसमें आया कहाँ? ना घाती का आया ना अघाती का आया। अरे किसी जो कर्म के उदय को अपने अंदर देख लेगा उसका कर्म का उदय कभी नहीं जाएगा। वो तो कर्म के उदय से लड़ेगा। अभी तक भगवान के जो है अभी 4 अघाती कर्म बाकी है, उलटते। अरे तू उनसे तो पूछ, उनके एक भी नहीं है। तो तेरे को पढ़ाने के लिए, कर्मों का ज्ञान कराने के लिए कहा था कि अरे भगवान के 4 अघाती कर्म बाकी है, उनसे पूछ। वो 4 अघाती कर्म अनंत चतुष्टय के सुख को रोकते हैं क्या? वो 4 अघाती कर्म केवल ज्ञान को रोकते हैं क्या? तो वो अघाती कर्म का उदय तेरे शरीर में बीमारी सम्यक दर्शन को कैसे रोक लेगी? आपको जो थोड़ी बहुत पारिवारिक परिस्थिति की विपरीतता है वो आपको सम्यक दर्शन रोक सकती है कि नहीं? जो मानेगा कि रोक सकते उसका रुक ही देगा, नहीं होगा। कितना सरल कर दिया। अब देखो, फिर से देखो कि वो जो जीव का परिणाम है, जीव के परिणाम को मैंने बताया ना कि जीव का परिणाम उत्पन्न हो रहा है, जीव में ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, ये उसका जीव का उदय, ये ज्ञान उत्पन्न हुआ। अब इधर अघाती कर्म का उदय आया। अघाती कर्म के उदय में सबसे पहले तो शरीर दिखा, तो इस ज्ञान में शरीर की आकृति दिखी। तो आकृति दिखी तो ये आकृति दिखी, ये तो इसका जानना है, तो जीव का स्वभाव है। और शरीर का दिखना ये भी इसका स्वभाव है, क्योंकि दिखेगी सही, ज्ञान है तो जानेगी सही। अब इसके अंदर इस शरीर को, ये शरीर में हूँ ऐसा एक विकार, ये चारित्र मोहनी कर्म के उदय ने, दर्शन मोहनी कर्म ने कराया। इतना भी मंजूर है, कराया, समझ में आ रहा है? अब यहाँ से ज्ञान के पास ऑप्शन खुला। क्या खुला? कि ज्ञान ने इस शरीर को स्व जाना, तो वो
दर्शन मोह कर्ण के उदय के ऊपर आपत्ति आई। और ज्ञान के पास ये ऑप्शन था कि जो ज्ञान का उदय था उस ज्ञान में गायक भी झलक रहा था, तो इसको इस ज्ञान को अपने गायक को स्व जानना था। कि इस ज्ञान ने गायक को स्व नहीं जान करके वो जो इसके अंदर झलका उसको स्व जाना, ये इसका तो ये इसका ये यहाँ से तो दर्शन मिथ्या दर्शन हुआ, मन इसकी ज्ञान और श्रद्धा विपरीत हुई। तो इसने सबसे पहले वो शरीर को स्व जाना, तो ये ज्ञान नहीं रहा है, ज्ञान अज्ञान में कन्वर्ट हो गया। ज्ञान नहीं रहा ना वो, क्योंकि ज्ञान के अंदर दूसरी चीज मिक्स कर ली इसने। अरे एक चीज अशुद्ध कैसे होती है कि एक चीज शुद्ध है उसमें कुछ भी मिल जाए तो अशुद्ध हो जाती है। कुछ भी मिला दो आपस में, घी के अंदर पानी तेल डालडा कुछ भी मिला तो घी अशुद्ध हुआ। ऐसे ज्ञान ये शुद्ध था पर अशुद्ध कैसे हुआ कि इसने इसके अंदर शरीर को देख लिया, तो चेतन में जड़ को देख लिया इसने। साहब आपको कैसे पता? तो खुद ही तो चिल्ला रहा है, मैं मोटा हो गया, मैं दुबला हो गया, मैं पुरुष बन गया, मैं स्त्री बन गया, गाय बन गया, भैंस बन गया, खुद ही तो चिल्ला रहा है वो। आप तो सब समझदार हो यार, मेरे को तो ऐसा लगता है कि यहाँ समझाने की जरूरत ही नहीं किसी को। तो ब्रिलियंट लोग हैं, सबकी ताकत इतनी गजब की ताकत है कि मेरे को तो पता ही नहीं था कि एक 1.5 घंटे के अंदर एक ग्रंथ को पूरा समझ सकते हैं। वो कितने लर्नेड जीव होंगे। उनको मैं पढ़ा हूँ, बिल्कुल मैं तो केजी की पढ़ा रहा हूँ। क्या कह रहा है? अरे कोई मामूली बात है, एक सर्जरी सक्सेस हो जाए, निहाल हो जाएगा जीव। ज्ञान के अंदर शरीर आया कि नहीं, पहला प्रश्न। नहीं आया, आपको कैसे पता लग गया? ठीक क्या ज्ञान के अंदर शरीर घुस जाएगा तो ज्ञान जड़ हो जाएगा। दर्पण में जो चीज झलके वो उसमें घुस जाएगी तो दर्पण में 50 टुकड़े हो जाएंगे। और प्रैक्टिकल देखो तो सर्दी खांसी कोई आत्मा को होती है कि शरीर को होती है? इसके तो जानने भाई एक तो गलती ये हुई, आगे समझ लो। अब दूसरी गलती कि जो राग आदि का परिणाम जानने में आया, पहले शरीर लिया था, आघाती कर्म का उदय लिया था। अब घाती कर्म के उदय वाली बात चल रही। घाती कर्म के उदय में शरीर अच्छा है, शरीर बुरा है, ये इष्ट अनिष्ट की कल्पना, शरीर टिकना चाहिए, ये सारे परिणाम हो रहे कि नहीं? ये घाती कर्म के परिणाम है। ये घाती कर्म के परिणाम ये जीव का बहुत नुकसान करते हैं। वो अघाती कर्म का उदय जीव का नुकसान नहीं करता है, घाती कर्म का उदय जीव का नुकसान करता है। ये अपने को थोड़ी समझ में आती है, बेहोश है तो क्या नुकसान करता है कि ये इस पदार्थ को, जिसको शरीर को अपना मानने के कारण ये आत्मा को अपना नहीं मान पा रहा है। जहाँ आत्मा को अपना मानने का काम होना था उसकी जगह शरीर को अपना मान के बैठा है। तो शरीर को अपना मानने का जो परिणाम है उसने तो उस मिथ्या दर्शन ने सम्यक दर्शन का घात कर दिया उसने। धीरे धीरे समझना, जितना समझ में आया उतना समझना, और प्रैक्टिकल कर ले घर पे तो धन्य हो जाएगा, नहीं तो मरा आया तो यही सही हो जाएगी जिंदगी पूरी। और क्या एक पॉइंट समझ में आया? क्या घात हुआ कि वो परिणाम का नाम मिथ्या दर्शन है और उसने सम्यक दर्शन नहीं करने दिया। और ये बड़ी शान से कहता है कि मेरा तो इतना कुलबा है, मैं तो इतना सुंदर हूँ और ये हूँ और वो हूँ और इतना परिवार और ये वो सब। और जिन्होंने कहते कहते थक गई संसार का बनना नंदे प्यार है, पर उसको समझ नहीं चल रहा। बंदे जी नहीं पढ़ रहा। अब देखो दूसरा का, ये दूसरा भी कम खतरनाक नहीं है। एक राग आदि का परिणाम हुआ, शरीर को अपना मानने के बाद एक और परिणाम होता है, उसका नाम है कषाय का परिणाम। वो चारित मोह कर्म के उदय से होता है। तो अब वो जो कषाय का परिणाम भी है, तो यहाँ जो ज्ञान की सत्ता में वो एक राग आदि का परिणाम आया, इष्ट का अनिष्ट का, उसको टिकाने का, उसको हटाने का, उसको स्वस्थ रखने वगैरह वगैरह जो भी परिणाम हुआ वो भी होता है। वो विभिन्न तरह के परिणाम वो जीव नहीं करता है। वो परिणाम जैसा जैसा इधर कर्म का उदय हो वैसा वैसा आता है।
और वैसा वैसा आने पर बस इतना काम उसका है। वो विकार कराने में समर्थ नहीं है। विकार का अर्थ यहाँ पे राग द्वेष कराना नहीं है। विकार का अर्थ है ज्ञान को अज्ञान कराने में समर्थ नहीं है। यानी ज्ञानी को अज्ञानी नहीं बना सकता। वो ज्ञानी अज्ञानी वो सम्यक दृष्टि वाला नहीं। वो जो ज्ञान इसका स्वभाव है इसको अज्ञान नहीं बना सकता है। कौन सा? ना घाती कर्म का उदय और ना अघाती का उदय। वो जो अघाती का परिणाम पैदा हुआ तो वो ज्ञान में जानने में आने पर ज्ञान उसको स्व जाने, ये ऑप्शन ज्ञान के पास है। इस ऑप्शन का उपयोग नहीं करता। ये उसको स्व जानता है और उसको फैलाता है, उसको अपना अंग जानता है। देखो अभी तक ऐसा सुना है कि जीव के परिणामों से कर्म बनते हैं और चार गति घूमता है और जीव के ही परिणाम ये मलिन है। आज ये कह रहा है कि जीव का तो परिणाम भी नहीं है और उससे चार गति घूमता भी नहीं है। जीव तो अज्ञान से अज्ञानता के कारण घूमता है और वो ज्ञान का अज्ञान कैसा होता है उसकी सर्जरी चल रही है, उसके बाद सारे विकार खड़े होते हैं। यहाँ तो प्रकरण रोज बदलता है। तुम सोचो कि एक बात जो हमने सुन रखी उससे मिलान करे तो रहता रह जाएगा। तेरे पास कोई है क्या मिलान कर? कुछ समझ में आ रहा है क्या? जीव कर्म के बंधने से अब उससे नहीं घूम रहा है चार गति, जीव अज्ञान से घूम रहा है। अज्ञान क्या होता है कि इसके अंदर कुछ है ही नहीं, सब कुछ मान लेता है। वो चारित्र का, वो विकार का परिणाम, चारित्र के परिणामों को ज्ञान अपना परिणाम जानता है। अज्ञान हो गया, वो उसका परिणाम है ही नहीं। जीव का ज्ञान का परिणाम तो ज्ञान का अज्ञान रूप होना, ये जीव का परिणाम है। सम्यक ज्ञान होने पर ज्ञान उसका परिणाम है, मिथ्या ज्ञान होने पर ज्ञान उसका परिणाम है। और ये चारित्र से उसको वास्ते ही नहीं है। ये बात कह रहे हैं। जब उसके अंदर है ही नहीं तो उसका करता भी नहीं है। तो ज्ञान, ये देखो जरा बुद्धि से कि ज्ञान अज्ञान का करता है कि ज्ञान राग का करता है कि राग के अभाव का करता है। कुछ समझ आ रही है क्या प्रश्न है? क्योंकि दो गुण अलग अलग है। बहुत ताकत है समझना। धीरे धीरे इसीलिए ले रहे हैं कि उपयोग यहाँ लगाना बहुत मुश्किल है। तो हजार खूंटों से बंधा हुआ तो भागते ही रहता है इधर से उधर, कोई उधर खींचे कोई उधर खींचे, तो बेचारा उपयोग को कहाँ से टिकाए। अरे कुछ समझ में आई कि नहीं? तो इसके ऊपर घाती कर्म के अभाव की चिंता है क्या? घाती की कुछ नहीं है। इसके बाद तो ज्ञान को चिंता का प्रश्न क्या है? तीनों काम बिल्कुल स्वतंत्र हो रहे हैं। इसको स्वतंत्र दिख जाए उसी क्षण ज्ञानी हो जाएगा। किसी भी कर्म के उदय की ताकत नहीं है कि जीव के परिणामों को डिस्टर्ब करे, न घाती के उदय की न आघाती के उदय की। क्योंकि जीव एक सत्तावान महाभगवान आत्मा विराजमान है। इसके अंदर किसी दूसरे का किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस ये मंजूर नहीं करता, चाहे ज्ञान दशा हो चाहे अज्ञान दशा हो। इतना इसका शौर्य है। गोपन जी मजा नहीं आ रहा? ये उसी के संबंध की बात है कि वो जो कर्ता कर्म संबंध है ना, तो अज्ञान दशा में ये रागादि का कर्ता बन रहा था। जब इसका ज्ञान देखा खुला, यानी ज्ञान चेतना का जन्म हुआ, तो ज्ञान चेतना के जन्म होने पर ये समझ गया कि घाती कर्म का काम आघाती कर्म का काम ये दोनों मेरे संयोग से बाहर है। और मेरी ज्ञान चेतना का जन्म हुआ तो वो ज्ञान अपने ज्ञान के आधार से जन्मता है। तो ज्ञान चेतना जन्म हुई तो उसमें उसको गलती समझ में आई कि ये जो राग उत्पन्न हो रहा है तो पहले भी हो रहा था, मैं इसका स्वामी, ये जो सामग्री मिली उसका स्वामी बन रहा था, वो जो परिणाम हो रहे थे उसका कर्ता बन रहा था। आज मेरा ज्ञान ने तो खुला, ज्ञान चेतना जन्म हुआ तो पता लगा कि घाती कर्म अपना काम कर रहा है, घाती अपना कर रहा है, मैं अपना कर रहा हूँ। मेरे अंदर तो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, तो मेरा ज्ञान तो जानने का काम हो रहा है। तो जानने के काम में भी इतना पवित्रता के साथ शुरू हुआ वो कि इसके अंदर ना घाती कर्म का उदय दिखता है ना घाती का। सब दिखता तो है, वो दिखता वो ज्ञान की पर्याय है। वो दिखता है इसीलिए तो गड़बड़ी हो गई थी। अगर ज्ञान में शरीर दिखेगा तो शरीर को अपना मानने में करेगा नहीं, और अगर ज्ञान में ज्ञान नहीं दिखेगा तो किसको अपना मानेगा? यही समझना। क्या आ रही किसी पल्ले पड़ रही कुछ? अच्छा, ज्ञान में ज्ञान दिखेगा तो किसको अपना मानेगा? ज्ञान को अपना मानेगा। यही तो जिनवाणी को कराना है।
ज्ञान में अगर इसको पुत्र दिखा और पुत्र दिखेगा तो अपना मानेगा। ये जो बस से उतरे 10 बच्चे, तो ये तो मेरा है, और 9 मेरे लिए। ये तेरे को वो भीड़ दिखी ना, वो अगर गे दिखते तो तेरा मेरा कोई प्रश्न ही नहीं था। वो तेरे को ज्ञान की पर्याय दिखती तो वो तो सभी गे हैं, तेरा मेरे का प्रश्न क्या? आपको कुछ समझ में तो आना बहुत मुश्किल है, प्रैक्टिकल करना भी अलग पुरुषार्थ है। शरीर ज्ञान है कि गे, इसके ज्ञान में शरीर गे बन जाए, धन्य धन्य है जे जीव नर्भ पाय कार्य किया। ये कोई मामूली बात नहीं, एक तो पुण्य बहुत है कि अपने काम में बात पड़ रही है, विचारना नहीं विचारना तो आपकी बात है। आप अपने पुत्र को गे बना पाओ, आप अपने शरीर को गे बना लो, आप अपने घर को अपना घर नहीं जानो। अपना घर तो मैं कह रहा हूँ, तुम अपना कहते हो इसलिए गजब की बात है। अच्छा बताओ, रोटी ज्ञान है कि गे? तो गे को खा जाएगा ये तो अपने को शरीर मानेगा तो खाएगा। कैसे कैसे दवाई ज्ञान है कि गे? तो उसे ठीक कैसे हो जाएगा? अब तो उसमें कुछ बीमारी होती ही नहीं, तो ठीक होने का प्रश्न क्या है? एक बार ज्ञान का निर्धारण तो करो। ज्ञान में कौन सा रोग होता है? ज्ञान में एक रोग होता है कि अज्ञान बन जाता है, इतना होता है, इतना जिरमानी क्या रही है। और एक बार ज्ञान को पहचान गया तो फिर दुनिया की कोई ताकत थोड़ी कि इसको वापस मिथ्या ज्ञान करा दे। कौन से कर्म का उदय इसको वापस से मिथ्या ज्ञान करा देगा? अरे कर्म भर वो जानता ही नहीं, कर्म की दुनिया, मेरी दुनिया बिल्कुल अलग है। मैं उस बस्ती में रहता हूँ जो कर्म वहां घुस ही नहीं सकता है। सिद्धों की बस्ती अलग होती है, संसारियों की, अपराधियों की बस्ती अलग रहती है, निरपराध दशा है। अरे बहुत अपूर्व बात है ये इसी लाइन की बात है। सिर्फ उदय में आने पर उन होने वाले भाव तो होते हैं, पर कर्तव्य छोड़कर, और अज्ञानी उसका कर्तव्य नहीं छोड़ पाता। बस कर्तव्य छोड़ा यानी वो ज्ञायक को स्व जाना कि त्रिकाल संबंधी 49 वो जो मन वचन काय कार्य अनुमोदना तीनों 49 या 147 उन भंगों के द्वारा कर्म चेतना का त्याग कर दिया उसने। और ये दोनों सब मेरे अंदर है ही नहीं। वो समस्त कर्म फल का भी त्याग कर दिया और ये सबका तो त्याग कर दिया, फिर अब करते क्या है? एक चेतन स्वरूप आत्मा को भोगते हैं, तो वही काम रही आप। अब ये आपकी मर्जी है कि आप कर्म के फल को भोगो कि चेतन स्वरूप आत्मा के फल को भोगो। आप यहाँ से घर जाने के बाद किसका फल भोगना पसंद करोगे? चैतन्य स्वरूप आत्मा को पता नहीं। अरे चेतन स्वरूप आत्मा की पहले स्वीकृति नहीं हुई, फल कहाँ से भोग लेगा? यही तो बात है, ये सिखाना है इसको कि पहले श्रद्धा का पुरुषार्थ करना, तो चारित्र की सुन के ये करना चाहिए। पहले ऊपर अज्ञानी से ज्ञानी बनने का चिंतन बता दिया ना, कि अभी इसको यह चिंतन करना है कि कर्म और कर्म का फल, इनसे मेरी सत्ता न्यारी है और ज्ञान मेरी ज्ञान की सत्ता न्यारी है। अभी ये काम करना है, तभी कर्म फल के भोगने की बात भी थोड़ी है। इसका तो ज्ञान करा रहे हैं कि ज्ञानी बनने के बाद वो ज्ञानी आखिर क्या चिंतन करते हैं। तो ये अभी 3 दिन तो हो गए इसको बताते कि वो रागादि का कर्ता ही बन रहा था, जबकि उसका कर्ता नहीं है, और फिर रागादि का कर्ता बन के और उसके हर्ष विषाद के परिणाम को भोगता था। अब ज्ञानी बनने के बाद वो रागादि का कर्ता नहीं बनता है, वो अपने आत्मा को अपना जानने का जो आत्म प्रतीति जिसका लक्षण है सम्यक दर्शन, और आत्मा को जानने का सम्यक ज्ञान, और इनको जानने पर जो एक वितराग भाव पैदा हुआ उसको भोगता है, कर्म के फल को नहीं भोगता है। तो अब वो ज्ञानी का अभ्यास में यह है कि निरंतर इनका कर्ता नहीं बन जाऊं, गलती से भ्रम से, क्योंकि अनादिकाल बीता उसकी सजा भोग ली मैंने, तो फिर से गलती नहीं हो जाए, उसका भी ध्यान रखता है और निरंतर स्वभाव में एकाग्र होने का प्रयत्न करता है। एकाग्र शब्द डाल रहे हैं, ध्यान नहीं डाल रहे हैं, नहीं तो क्या मैं तो ध्यान लगाता होता तो ही नहीं, अब होएगा भी नहीं।
तेरा नक्की नहीं कुछ। पहले ये शुद्ध आत्मा श्रद्धा और ज्ञान में आता है, तू श्रद्धा ज्ञान में लिए बगैर ध्यान लगाना चाहता है। अंदर की बुद्धि भी होंदी है और सुनता भी होंदा है, नहीं समझ में। शुद्धोपयोग को चारित्र के रही जिनवाणी, तो तू शरीर की क्रिया को उपास करने को चारित्र मान रहा है, वो मिथ्या चारित्र है और आगे जाके ग्रहित मिथ्यात्व है वो, क्योंकि जिन्हें भगवान ने ऐसा कहा ही नहीं और तूने अपनी अकल से धर्म माना उसमें, तो भूखा भी मरा और धर्म की जगह अधर्म और हुआ। मिथ्यात्व का महापाप लगा है, क्योंकि जिनवाणी की आज्ञा का उल्लंघन करा है। आत्म अनात्म के ज्ञान ही तो पहले तेरे को आत्मा क्या अनात्मा क्या इसका ज्ञान करना था ना, फिर करना था ये कि साहब ये क्या हम करें ही नहीं क्या। तो सुन लो अच्छी तरह से कि ये जो व्रत तप उपवास की जो क्रिया है, ये पंचम गुण स्थान की अनुवृत्ति शावक की क्रिया है। वो तेरे है अभी अज्ञान। पंचम गुण स्थान होता है सम्यक दर्शन के बाद में, सम्यक दर्शन चौथा गुण स्थान है, पंचम गुण स्थान अनुव्रत पांचवा गुण स्थान है, उसमें ये क्रिया होती है और तू अज्ञानी है। तो अज्ञानी अगर 5वीं क्लास की पढ़ाई करेगा तो फेल होएगा, तो वहां तेरे परिणाम नहीं टिकेंगे, क्योंकि तू शरीर अपने को समझता है और उस क्रिया को धर्म मानता है, तो तेरे परिणाम बिगड़ेंगे, नियम से बिगड़ेंगे, क्योंकि 5वें की पढ़ाई तू अज्ञानी करना चाहता है। तो जिनवाणी की शर्त ये है कि जिस गुण स्थान के अनुसार जो क्रिया होती है वही शोभती है। जो गुण स्थान 5वां गुण स्थान धर करके वो चौथे की करे तो भी कलंकित है, वो है नहीं उसका, वो भी जग में हंसी का पात्र है। वो चौथा गुण स्थान भी नहीं और 5वें की क्रिया करे वो भी हंसी का पात्र है, उसमें मिथ्या दर्शन होगा। ये सब जिनवाणी की मर्यादा ये रोज स्वाध्याय में सुन लेना चाहिए अच्छी तरह से, फिर करना चाहिए जो कुछ करना हो। करना तो कह रहे हैं वो आत्मा शरीर की क्या क्रिया करे वहां। हो गया टाइम हो गया, बहुत देर हो गई, बस कल हो जाएगा पूरा।